हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एजी सर। आप लोगों को कल जो बताया गया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया गया था, प्रेरक प्रभाव के बारे में, ठीक है ना। प्रेरक प्रभाव में इसमें कुछ क्वेश्चन बताए गए, दो आप क्वेश्चन दिया गया था, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना। इसमें कि ध्यान देंगे स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपसे बताया था दो चीज उत्तरदायी होता है, मतलब प्रेरक प्रभाव है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है ना। ये सब इसमें क्या होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसी भाग में आप देखो प्रेरक प्रभाव में मैंने आपसे बताया था धन भाग और ऋण भाग की बात हुआ था, ठीक है ना। जैसे जो फिजन होते हैं कार्बोनियम आयन बनते हैं, कार्बन आयन बनते हैं, फिर रेडिकल बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसी पर संक्षेप में बढ़ करके फिर रेजोनेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना, जैसे ए बॉन्ड बी कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका जब फिजन होता है, ठीक है ना, तो उस अवस्था में दो रूपों में फिजन होता है। एक तो होता है पीरियडिकल होता है कि जिसमें साझे में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो दो इलेक्ट्रॉन है साझे में, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे फिजन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन कहते हैं। होमोलिटिक फिजन में पीरियडिकल बनते हैं, ठीक है ना। होमोलिटिक फिजन होता क्या है, होमोलिटिक फिजन में एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर। पहला चीज देखो, अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में या हीट की उपस्थिति में, या आप लिखते हो कोई पेरोक्साइड है, ठीक है ना, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, या अध्रुवीय विलायक होता है, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, इन सब के कंडीशन होता है। अगर इस कंडीशन में कोई भी फिजन हो रहा है तो होमोलिटिक फिजन होता है, ठीक है ना। अगला होता है हेटेरोटिक फिजन में, जैसे साझे में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी एक परमाणु की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। यहाँ पर आप देखें ऐसा बनता है, यहाँ पर आयन बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन झुक जाएंगे, ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरे पर ऑलरेडी क्या होगा, पार्शियल निगेटिव होता है, ठीक है। यह फिजन कब होता है, सुन लेना भाई, ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में ध्रुवीय यौगिकों का ध्यान देना, ध्रुवीय पोलर कंपाउंड की उपस्थिति में, पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में पोलर कंपाउंड यौगिकों का, ठीक है ना। ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, ठीक है ना, उपस्थिति में चाहे ध्रुवीय यौगिक हो या अध्रुवीय यौगिक हो, दोनों का विखंडन जो होता है हेटेरोलिटिक होता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हेटेरोलिटिक फिजन में आपका कार्बोनियम आयन और क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिए, ठीक। अब आए थोड़ा सा इसी पर, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ HBr लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर HBr का हम फिजन करते हैं, मान लो पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसी भी पेरोक्साइड के कंडीशन में, तो ये दो भागों में टूटेगा। एक क्या बनेगा H फ्री रेडिकल और दूसरा क्या होगा Br फ्री रेडिकल, ठीक है ना। लेकिन अगर यही HBr जो होता है कोई पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में, तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड H पॉजिटिव और क्या होगा, Br निगेटिव के रूप में डिकम्पोज होगा। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिए, ठीक है ना। अब आए थोड़ा देखें, आगे बढ़े, सुनिए भाई। तो ये चीज तो ध्यान देना जरूरी है, कब होमोलिटिक फिजन होता है, कब हेटेरोलिटिक फिजन होता है। मैंने आपसे बताया था ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में अगर ध्रुवीय यौगिक हो या ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में अध्रुवीय यौगिक हो, इनका जब विखंडन होता है तो उस अवस्था में आपका उस अवस्था में आपका विखंडन हेटेरोलिटिक होता है। लेकिन ईथर की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, है ना, अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, अगर किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड का फिजन होता है तो उस अवस्था में होमोलिटिक होता है। होमोलिटिक फिजन के पर आपके जो बनते हैं
वो फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं फ्री रेडिकलों के बारे में आप या जो भी कार्बोनियम आयन है, कार्बन आयन है, या एन आयन या एम आयन या फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी की बात मैं करता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक इंडक्टिव इफेक्ट बताया गया था, इसी पर दूसरा रेजोनेंस बताया था, अनुनाद, ठीक है ना। अब आइएगा अनुनाद क्या होता है इसको देखिएगा, ठीक है ना। अनुनाद, अनुनाद जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एलिमेंट के नेचर ज्ञात करने के लिए, स्टेबिलिटी ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। अनुनाद क्या होता है सुन लेना बेटा। किसी भी अणु में परमाणविक स्थिति समान हो परंतु उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्थिति में भिन्नता के कारण उसकी संरचना भिन्न में जो अंतर दिखाई देता है, ऐसी संरचना को अनुनादीय संरचना कहते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि वे संरचनाएं, ठीक है ना, वे संरचनाएं या वे संरचना जिसमें अणु की परमाणविक स्थिति, अणु की परमाणविक स्थिति समान हो परंतु इलेक्ट्रॉनिक स्थिति में भिन्नता दिखाई देती हो, है ना, भिन्नता दिखाई देती हो, ऐसी संरचना को अनुनादी संरचना कहते हैं। ऐसी संरचना को अनुनादीय संरचना कहते हैं। अनुनादीय संरचना कहते हैं और इस घटना को अनुनाद कहते हैं, और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। बात क्लियर। एक ही देखो भाई, अनुनादी संरचना की बात मैं करता हूं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल तौर पे CO3 ले लेता हूं पर डबल नेगेटिव। इसकी संरचना अगर हम बनाते हैं आप देखोगे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ओ निगेटिव कर दूं, यहाँ पर ओ निगेटिव कर दूं। परमाणु नंबर 1 लेता हूँ, एक परमाणु नंबर 2 लेता हूँ, परमाणु नंबर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ C कर दें, निगेटिव चार्ज यहाँ लगा दे, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे, देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा दिए, डबल बॉन्ड में यहाँ कर दिया। देखो परमाणु अपने स्थान पे नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये आपका क्या है, नंबर 3 है। देखो इसको एक प्रकार से और लिख सकते हो भाई, देखो यहाँ पर O निगेटिव कर दें, यहाँ O निगेटिव कर दें, अब तीसरे पर डबल बॉन्ड ला दे। देखो ये तीसरा एलिमेंट है, तीसरा पर देखो, यहाँ पर दूसरा पर देखो, यहाँ पहला, वही तो है ऑक्सीजन, है ना। मैंने क्या कहा भाई कि परमाणविक स्थिति क्या है, समान है। परमाणविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया मैंने, परंतु यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, चार्ज का बंटवारा हो रहा है। तो ऐसी संरचनाएं जो होती हैं ये अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। देखो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। इन तीनों संरचनाओं के मध्य एक काल्पनिक और एक्चुअली संरचना होती है जिसे हम लोग अनुनाद संकर कहते हैं। ध्यान देना। अब यहाँ पर 2 चार्ज है अर्थात -2/3, -2/3, -2/3। देखो यानी ये बॉन्ड जो डिलोकलाइजेशन है ये सभी परमाणुओं में बराबर रूप से वितरित हो जाता है। ये एक्चुअली संरचना यही होता है
बट ये क्या होता है, काल्पनिक संरचना होता है। ऐसी संरचना को अनुनाद संकर कहते हैं। यानी कि संरचना फर्स्ट, संरचना सेकेंड और संरचना थर्ड, इन तीनों संरचनाओं की, संरचना फर्स्ट, संरचना सेकेंड और संरचना थर्ड, ये तीनों संरचनाओं के मध्य एक्चुअली जो काल्पनिक संरचना होती है वो आपका संरचना फोर्थ होता है, जिसे हम लोग अनुनाद क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। अब सवाल होता है भाई, अनुनाद के लिए कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अनुनाद के लिए सबसे बड़ा कंडीशन ये होना चाहिए कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। डीलोकलाइज अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हाँ अनुनाद रिजिड हो जाता, अनुनाद नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। अगर वहां पर डीलोकलाइजेशन है, कॉन्जुगेशन है, तो अनुनाद दिखाई देगा। यदि कॉन्जुगेशन नहीं है तो बढ़िया रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। एक देखो भाई, इसमें एक वर्ड बोला कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। सुनो जरा, इसको नोट कर लें, नोट कर लेंगे, मजा आएगा जब। देखो नोट कर लेंगे, नोट कर लें। देखो कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में देखिए। तीन मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए अनुनाद, अनुनाद, रेजोनेंस। देखो अब इसमें सवाल होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है भाई। देखो पहले मान लो यहाँ पर लोन पेयर हो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ऐसा दिखाई दे, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है, सेकेंड में देखो पाई बॉन्ड सिग्मा या वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। थर्ड देखेंगे ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये कॉन्जुगेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फिर क्या हो जाए, लोन पेयर, ऐसा भी आप बना सकते हैं। पहले पाई हो, फिर सिग्मा हो, फिर क्या हो, लोन पेयर हो। या ऐसा भी हो सकता है भाई, पाई हो, सिग्मा हो, फिर रेडिकल, ये भी आपका क्या करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा। और पांचवा जो कंडीशन है उस पर भी हम लोग देखें, पहला पाई हो, है सिग्मा हो, लोन पेयर, ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। अर्थात बढ़िया कॉन्जुगेशन, जिसमें कॉन्जुगेशन जितने होगा वह उतने ज्यादा क्या करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। या सीधे मानो, ऐसा मानो भाई, देखो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पॉजिटिव, है ना। ऐसे आप भी लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर या पाई बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ऑलरेडी क्या होगा, चलता चला जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, या यहाँ पर फ्री रेडिकल लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर कंपाउंड अल्टरनेट क्रम में मिल रहे हैं तो समझ लेना कि वो रेजोनेंस दिखाएगा। यदि इसे अल्टरनेट क्रम में ये चीज नहीं मिल रहा है तो वह रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। कंफर्म, सिग्मा पाई लोन पेयर, सिग्मा पाई लोन पेयर, ऐसा चलेगा, ठीक है ना। देखो जैसे हो सिग्मा पाई ऐसा, ये आपका क्या करेगा, कॉन्जुगेशन दिखाएगा। बट अगर यहीं पर ऐसा होता कि सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये क्या करा, इसमें बढ़िया कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाएगा। अर्थात यह आपका क्या करेगा कि रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। ये कंडीशन आप थोड़ा सा नोट करेंगे और इस कंडीशन के आधार पे देखेंगे। बल्कि ये भी कह सकते हो 1-3 ट्रांसफर होता रहे, है ना, 1-3 ट्रांसफर होता है, 1-3 ट्रांसफर होता है। 1-3 ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, 1 से 3 पे ट्रांसफर होने का मतलब ये क्या होता है। जैसे देखो मान लो NO2 निगेटिव चार्ज लगा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O यहाँ पर निगेटिव होता है।
यहाँ पर लोन पेयर है कि नहीं, देखो 1 2 3 है ना, 1 से 3 पर 4 चेंज हो जाए, ये इस तरीके से बन रहा हो, देखो ऐसा। आप देखोगे यहाँ पर क्या करेगा, ओ डबल बॉन्ड हो गया, एन हो गया, ओ निगेटिव, देखो हो गया ना। यानी कि 1 से 3 पर 1 से 3 पर 1 से 3 पर 1 2 है रिजिट हो जाएगा, वह वहां पर कानून क्या नाम है, वो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। जैसे मैं ऐसा लिख देता, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, अब देखो भाई ये कहाँ दिखाए, कहाँ जाएगा, सवाल है ना। तो अब ये क्या करेगा, ऑलरेडी यहाँ पर ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, इसका रेजोनेंस क्या होता है, रिजिट आयन इसका रिजिट हो जाता है, इस कारण से ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए आपको कंडीशन बताया कि रेजोनेंस कब दिखाएगा कब नहीं दिखाएगा, ये कंडीशन थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। एकदम कंफर्म हुआ। तो अनुनाद के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए कौन अनुनाद दिखाएगा और कौन अनुनाद नहीं दिखाएगा, तो आप देख करके बता सकते हो कि अनुनाद दिखाएगा नहीं दिखाएगा। सुनो जरा एक और देखिए, एग्जाम्पल तौर पे आ जाए, देखो यहां पर देखिए, सुनो जैसे एक आध क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, CH2 पॉजिटिव है ना। अब ये रेजोनेंस दिखाएगा कि नहीं देगा, पहले चीज देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव है कहीं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब देखोगे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यानी CH2 पॉजिटिव यहाँ हो जाए, CH डबल बॉन्ड क्या है, CH2 हो जाए, ठीक है। अब देखोगे क्या है, ये बढ़िया कॉन्जुगेशन मिल गया, रेजोनेंस दिखाएगा। इन दोनों संरचनाओं के मध्य में एक ऐसी भी संरचना पाई जाएगी जिसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे, हाइब्रिड रेजोनेंस कहेंगे, जो इन दोनों के मध्य में होगा। यानी ये जो चार्ज है सभी परमाणुओं पे बराबर रूप से वितरित हो जाएगा, यानी सेपरेशन हो जाएगा, यानी ऐसा बनेगा। देखो CH2 CH और क्या CH2, देखो ऐसे हाफ, यानी कि ऐसा देखो 1/2 ऐसा, हाँ हाफ पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ पॉजिटिव। तो आप देखोगे दोनों पर जो चार्ज होगा, ए पॉजिटिव चार्ज दोनों पर रहेगा, लेकिन ये क्या कहेगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, वितरित हो जाता है, आधा सब पे चार्ज पे। तो ये जो ऑलरेडी क्या होता है, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड संरचना बोल देते हैं, ठीक है। बात क्लियर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं सभी पर, ये अगर समान रूप से वितरित हो लेता है। बात क्लियर एकदम। चार्ज में देखिए जितना चार्ज है, चार्ज सेपरेशन उतने होना चाहिए, चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। देखो 1/2 1/2 +1 होना चाहिए, +1 यहाँ +1 यहाँ है। तो चार्ज का जो सेपरेशन हो सभी रूप में क्या हो, परमाणुओं पे बराबर रूप से वितरित हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान दिए रखिए, ठीक है। अगला चीज देखिए, सुनिए देखिए, बात बराबर समझ लीजिए। अगला देखो कि यहाँ पर एक एलिमेंट और लिख दे, क्या वो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। जैसे लोन पेयर सिग्मा और क्या है आपका, पाई वाला है, लोन पेयर सिग्मा और पाई। देखो जैसे यहाँ पर मान लो CH2 निगेटिव कर देता हूँ, यहाँ पर CH कर देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 कर देता हूँ। देखो यार ध्यान देना, देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, यानी इसका ट्रांसफर किधर होगा, इधर की तरफ होगा। यानी ये आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH
और CH2 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखो बन गया रेजोनेंस। जिसमें कॉन्जुगेशन मिलेगा इस टाइप का वो रेजोनेंस दिखाएगा, और जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा वो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। पाई सिग्मा लोन पे, पाई सिग्मा लोन पे, यहाँ पर क्या है, लोन पे है सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन बढ़िया दिखा। यहाँ देखो फिर वही हो गया, पाई सिग्मा लोन पे। आ रहे भाषण में बोले भाई। तो आप इस तरीके से इसके रेजोनेंस कौन दिखाएगा और कौन रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, ये आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता रहा हूं, जिसमें कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल और ले लो, जरा ध्यान देंगे। जैसे यहां पर CH3 ले ले, CH ले ले, ऐसा, हाँ देखो CH3 CH O निगेटिव। ठीक है, यार को ऐसा करता छोड़, ये देखो जरा यहाँ लगा, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर है, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा, रेजोनेंस बढ़िया दिखाएगा। अगर बेंजीन रिंग में रेजोनेंस की संख्या पूछा जाए, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ होगा, ऐसा बनेगा। फिर क्या करेगा, इस तरीके से ट्रांसफर होगा, देखो। और आप देखते जाए कैसे बनेगा, देखें ये आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये डबल बॉन्ड हो यहाँ आएगा। फिर क्या होगा, ये चीज ट्रांसफर यहाँ पर होगा। आप देखेंगे डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बढ़िया तरीके से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड। और अंत में क्या हो जाएगा, ये फौरन पूर्व अवस्था में अपने पहुंच जाएगा, वो निगेटिव आप देखो। ठीक है ना, ये आपका बढ़िया कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन होने के नाते इसमें बढ़िया तरीके से क्या हुआ, ये रेजोनेंस दिखाई दिया। देखो लोन पे सिग्मा पाई 1, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, है ऐसे आप देखोगे ये बढ़िया तरीके से रेजोनेंस दिखा दिया कॉन्जुगेशन पाए जाने के कारण। अगर बेंजीन रिंग है, उनके समयों की संख्या पूछी जाती है, आप क्या करते हो, उसके लिए फार्मूला है 3n+1, 3n+1 समावयी होंगे। जैसे बेंजीन रिंग क्या है, एक रिंग है, तो इसके समायु की संख्या पे निगेटिव लगा हुआ, 3 × 1 धन 1 बराबर कितने के, 4 समायु। गिन ले 1 2 3, देखो यहाँ से गिन ले, वैसे 4 है ना, 1 2 3, फिर वही मिल गया 1 2 3 4, ठीक। और चौथा इसका क्या होगा, इसका अगला एक संकर होता है, अनुनाद संकर होता है, जो समान रूप से सभी इसमें क्या होता है, वितरित रहता है। ठीक है, तो आपको एक चीज बताया गया, अनुनाद कैसे दिखाओगे, किस प्रकार से दिखाओगे, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, अगला जो टॉपिक चलेगा उस पर आप लोग ध्यान देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना, यानी कि अनुनाद की अस्थायित्व बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा अनुनादी संरचना स्थायी होगा और कौन सा अनुनादी संरचना स्थायी नहीं होगा। वो आपको इसके बाद जो सेकंड वीडियो दूंगा कल, उसके बारे में बताएंगे। तो याद रखिएगा, अगला जो टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे हम अपना भी हौसला बुलंद हो और बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को क्वेश्चन इत्यादि हम दे सकें। अगला चूंकि आप लोगों का IIT नीट इत्यादि की परीक्षाएं होने वाली हैं, है ना, उस पर आप लोग अच्छे से वीडियो में दे सकूं। कृपया आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक करिए, शेयर करिए। मस्त रहिए, धन्यवाद।